मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा युता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का जो विषय है जिस पे हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है गायत्री की गुप्त शक्तियां। जो गायत्री मंत्र है उसके अंदर की जो गुप्त शक्तियां हैं उनके बारे में हम चिंतन करेंगे। साधारणतः लोगों के अंदर जो ज्ञान है, जानकारी है गायत्री महामंत्र के विषय में, वो यही है कि यह सद्बुद्धि का मंत्र है। संसार में सद्बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। गायत्री महामंत्र जो है, महामंत्र क्यों है, इस विषय में आप थोड़ा सा चिंतन करें, पाएंगे कि यह गुरु मंत्र है, यह वेद मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, दीक्षा मंत्र है। तो भारत में जो सनातनी धर्म में गुरु दीक्षा दी जाती थी वो गायत्री महामंत्र की दी जाती है। गय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को, जो हमारे प्राणों का त्राण करे। और इसके अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, गुप्त शक्तियां उन्हें कहते हैं जो खजाना है। परमात्मा ने हमारे अंदर ढेर सारा खजाना छिपा के रखा है। वो खुलेगा कैसे? गायत्री महामंत्र के जप से। गायत्री महामंत्र की साधना करने से व्यक्ति के अंदर प्राण की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि वो उसका जिस दिशा में चाहे उसका सदुपयोग कर सकता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, 11,000 वोल्ट की सप्लाई होती है, उससे आप कोई भी यंत्र चला सकते हो। एसी चलाना चाहो एसी चला लो, रेफ्रिजरेटर चलाना उसी तरह। जो ये आपको ईश्वर ने यंत्र दिया है, शरीर रूपी यंत्र, इसके अंदर गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर की जो आत्म चेतना है वो जागृत होगी। गुरुदेव इस विषय में कहते हैं, अब देखिए इस विषय, गायत्री की गुप्त शक्तियां। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इसी गायत्री की साधना करके उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र है। अगर गायत्री महामंत्र आप पढ़ते हो तो चारों वेद में की का जो ज्ञान है वो आपके अंदर प्रस्फुटित होगा। गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, ये महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक है। वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद, जिनमें जो सब समस्त शिक्षाएं भरी हुई हैं, वो ये इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन 24 अक्षर का जो जप करता है वह गायत्री महामंत्र के जप का परिणाम पा लेता है। मनुष्य के जीवन में जो भी विभूतियां हैं, वैभव हैं, वो गायत्री द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। गायत्री महामंत्र का जप मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाता है। मनुष्य जो है अपने आप देवत्व की तरफ जाने लगता है। यूं तो हमारे अंदर जब हम अच्छे सत्कर्म करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। आपने प्राय यह पाया होगा कि जब आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी की मदद करेंगे, आपके अंदर प्रसन्नता स्वतः ही आती है। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी आत्मचेतना जो है ज्ञान स्वरूप है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही आत्मचेतना आपकी जागृत होगी। आइए, हमने जो ये अभियान छेड़ रखा है ये गुरुदेव का है, युग निर्माण योजना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के उसी की श्रृंखला में हम आप लोगों के ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। जिन भी आत्माओं के अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न हो कि वो अपने आप को ऊंचा उठाने चाहते हैं, वो सत्कर्मों की तरफ आना चाहते हैं। अब अगर हम एक शब्द में कहें, आप सुख की तरफ जाना चाहते हो, आप दुखों से निवृत्ति पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में चहुमुखी आपकी प्रगति हो, तो हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। हम माध्यम मात्र है, यह ज्ञान गुरुदेव और माता जी का है। और
हम सिर्फ माध्यम है। तो गुरुदेव माता जी आप तक पहुंचेंगे और आपके अंदर के जो ज्ञान है उसको जागृत करेंगे। और उस ज्ञान को जागृत करने के लिए गुरुदेव ने स्वयं 24 वर्षों तक हर वर्ष गायत्री महामंत्र के 24-24 लाख के 24 महापुरुष किए, ताकि इस संसार की जो सुसुप्त चेतना है उसे जागृत किया जा सके, मनुष्य में देवत्व को जागृत किया जा सके। और जगत का कल्याण ज्ञान से ही संभव है। भौतिक जगत में आप कितनी भी उन्नति कर लें, जब तक आपके पास सद्ज्ञान नहीं होगा आप उन्नति के शिखर पे नहीं जा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आज के युग में तो बहुत आसान हो गया है। आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, उसका सही उपयोग करें, इंटरनेट के डेटास हैं, उसका सही उपयोग करें और अपनी प्रगति के लिए आप आगे बढ़ें। जितनी आप अपनी प्रगति करना चाहें, उतनी आप आपके लिए आज के युग में संभव है। पहले नहीं था, लेकिन अभी तो ये संभव है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी प्रगति करना चाहते हो कि नहीं चाहते। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हम का प्यार प्रकाश हम सभी के लिए अबाध गति से मिल रहा है। माँ गायत्री की कृपा तो आप बरस रही है, उसको लेना चाहें तो एक बार कहें ओम भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव ने जो साधना बताई उसमें बहुत ही साधारण साधना है। उसके कर्मकांड आप कह सकते हो बहुत कम ही है। उसे कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे समझ करके आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। चौ बहुमुखी प्रतिभा का विकास एक मात्र गायत्री महामंत्र के जप से आपके अंदर हो सकती है। एक दीपक जलाइए, एक लोटे में जल ले लीजिए, गायत्री महामंत्र का जप निर्बाध गति से कम 3 माला से आप प्रारंभ करिए। एक स्वयं के लिए, दूसरे अपने परिवार के लिए, तीसरे विश्व संसार के लिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र जो है महामंत्र है। और इसके साथ साथ गुरुदेव का जो तप है, जप है, उसका एक अंश अबाध गति से आपको मिलता रहेगा। ये गुरुदेव की जो है हम सभी शिष्यों के लिए उनका एक वरद हस्त है। हम सभी मानुष पुत्रों के लिए, प्रज्ञा पुत्रों के लिए गुरुदेव का ये वरद हस्त है, बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो गुरुदेव की चेतना हर व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाएगी और आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। गुरुदेव स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अब इस गायत्री महामंत्र जो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करिए। कई कई लोगों को ये समस्याएं होती है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही नहीं चाहते। बिल्कुल मत परेशान होइए, इसीलिए हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कि जब आप उठे वही ब्रह्म मुहूर्त है। शुरू में ऐसा होगा, फिर इसके बाद मंत्र आपको स्वयं स्थित कर दे की स्थिति में आ जाएगा, मंत्र जागृत होगा और आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाएंगे। तो जब भी आपको समय मिले तो कम से कम एक माला का जप तो करें ही करें। 24 बार करें, 8 बार करें, 5 बार करें, एक बार करें। अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। हर मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हमारी जो परिवार हो, हमारी जो वंश वेल हो, उसमें सारे लोग सद्गुणी हो, सारे लोग महान हो। अब देखिए आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है? महान आत्माओं की कमी हो गई, देव आत्माओं की कमी हो गई। आज गांधी पैदा नहीं होते, स्वामी विवेकानंद का अभाव हो गया। तो इस अभाव को दूर कैसे किया जाए? इस अभाव को दूर करने की विधा का नाम है गायत्री महामंत्र। आप गायत्री महामंत्र का जप करें, परमात्मा का प्रकाश स्वयं प्रस्फुटित होगा। तो गायत्री महामंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जो आप जब मंत्र का जप करेंगे तो आपको उसकी प्राप्ति होगी। और इतनी अगाध प्राप्ति होगी कि आप उसे शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। यह मंत्र आपको परमात्मा का प्रकाश उपलब्ध कराएगा। परमात्मा का प्रकाश उपलब्ध होने पे क्या होता क्या है? मनुष्य में देवत्व आता है। उपासना जो करते हैं उसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपासना को कहते हैं नजदीक बैठना। हमारा उद्देश्य होता है कि ईश्वर के सानिध्य में हम बैठे, ईश्वर के नजदीक बैठे। जो हम पूजा करते हैं, स्तवन करते हैं, आरती गाते हैं, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम ईश्वर के नजदीक होते हुए चले जाएं। जितना आप मन लगा के गाओगे, देखो मीरा ने कृष्ण कृष्ण कहा, कृष्ण के विरह में गीत गाती थी, क्या हुआ? मीरा कृष्ण के साथ एकाकार होगी, कृष्ण जी के उनको। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप देवत्व के साथ एकाकार हो जाएंगे।
दिव्यता आपका स्वयं का धर्म हो जाएगा। और हर एक मानव चेतना अच्छा बनना चाहती है। आप प्रयास करिए। इस प्रयास में आपका की मदद करेंगे। हमारा नंबर है, उस पे व्हाट्सएप करिए। हम आपको ग्रुप से जोड़ेंगे, आपको साधना संबंधी गुरुदेव का मार्गदर्शन करेंगे। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उपयुक्त समय कब आता है, सर्वश्रेष्ठ समय कब आता है। संसार की बड़ी विडंबनाएं हैं। उन विडंबनाओं में एक ये है कि हमारे अंदर की मान्यता, हमने ये मान रखा है कि पूजा पाठ का वास्तविक अर्थ सिर्फ मन की मनोकामना पूरा करना है। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, समझ लीजिए। मन की मनोकामनाएं जो है वो तो चलती रहेंगी। ईश्वर की प्राप्ति आपको हुई, दैवी अनुभव आपको हुआ, दिव्य गुण आपके अंदर आए, मानवोचित जो गुण है, मानव का स्वतः गुण प्रेम होता है। वेद कहता है ना, मनुर्भाव। वेद का एक ही उद्घोष, मनुर्भाव। अब मनुष्य बनो। अब अगर कोई मनुष्य इसको पढ़े तो सोचेगा हम तो मनुष्य पहले से ही बन गए हैं, अब हम कौन सा मनुष्य बने। ये जो दिव्यता होती है, प्रेम, दया, करुणा, न्याय, ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। सहयोग, भाईचारा, ये सारे गुण दिव्यता के होते हैं। तो जब तक आप परमात्मा के समक्ष नहीं बैठेंगे, ये दिव्यता का गुण आपके अंदर आएगा नहीं। आप स्वयं भी कठिनाइयों में रहेंगे और जिनके साथ आप हैं उनको भी कठिनाइयों में रखेंगे। हमारी अंदर देवत्व का उदय होगा, तभी धरती पे स्वर आएगा। धरती पे स्वर का अवतरण जो होता है वो निश्चित है। ये ईश्वरीय योजना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप इसमें शामिल हो या न शामिल हो, ये आपकी मर्जी है। जो आपका दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन जो हमारा होता है, उसमें हम क्या करते हैं? देखिए, भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, सुबह उठते हैं नहा लेते हैं। तो ये तो है, आप इस दिनचर्या को हर व्यक्ति अपना रहा है। पर इस दिनचर्या में क्या नहीं है? जो सब कुछ है वही नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही नहीं है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, पर कैसे बने, इस विषय में कभी उसने चिंतन ही नहीं किया। जो आप सोचोगे, गुरुदेव कहते हैं, बेटा जो जैसा सोचता है और करता है वो ऐसा बन जाता है। तो हमारी सोच, हमारे विचार, ये कैसे हों? अच्छे हों। कभी आप बैठ के सोचिए कि आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचेंगे वही करेंगे, वही बन जाएंगे। अगर आप अपने मन में दुख के विचार ले आते, आप दुख स्वरूप बन जाएंगे। जबकि अंश मात्र परमात्मा ने हमारे अ- अंदर दुख भेजा ही नहीं। हमारी सोच के कारण हमें दुख प्रतीत होता है। जीवन मरण, मिलना बिछड़ना, ये प्रकृति का कार्य है। ये सनातन है, ये लग चलता रहेगा। इसे आपकी सोच की वजह से नहीं बदला जा सकता। आप अपने विचारों को बदले। विचार परिवर्तन ही योग परिवर्तन का कारण बनेगा। आप अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं। और सर्वश्रेष्ठ विचार है गायत्री महामंत्र। जो कहा जाता है ना, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, वो ब्राह्मण देवता होगी। तो जो गायत्री मंत्र का जप करता है वही तो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म हम जाने दिए तो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। तो परमात्मा में एकात्मकता स्थापित करने के लिए आप गायत्री महामंत्र का जप करो। इसका प्रभाव आपको महसूस हो या ना हो, इससे परे हट के आप सिर्फ एक देखोगे कि मंत्र का जप आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यह आपके जीवन के समस्त दुखों को मिटाने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। आज तक किसी की भी गायत्री साधना कभी भी निष्फल नहीं गई। गुरुदेव का ये आश्वासन है, ये आवाहन है कि जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, मैंने स्वयं पहले अपने शरीर पे किया। गुरुदेव एक वैज्ञानिक की तरह, आज के इस युग के गायत्री मंत्र की दृष्टा की तरह, उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रयोग किए और जो पाया वो कहा कि वो सबके लिए सर्वसुलभ हम कर देते हैं हम गायत्री की साधना। तो आप सब लोग गायत्री मंत्र का जप करो। बहुत ही आसानी से आप अपने जीवन को का निर्वाह कर सकते हो, अपने सद्बुद्धि को बढ़ा सकते हो। आपकी चिंतन का स्तर सुधर सकता है और आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री, गुरुदेव, माता जी की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। हम अपने संवाद के साथ पुनः आएंगे। और आप सभी जिनको भी साधना करनी हो, ध्यान करना हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो, कोई ऐसी गंभीर समस्या हो जिसे आप निजात नहीं पा रहे हो,
बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। आपको ज्योतिष संबंधी परामर्श चाहिए, हमसे संपर्क करें। आपका जीवन श्रेष्ठ बने, यही हमारी कामना है। अपने जीवन में आगे बढ़ें, सच्चिंतन करें। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति।